नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम एक अनोखे जनजाति के बारे में जानेंगे जो उत्तरी नामीबिया के रेगिस्तानों में रहा करते थे। यह देश अफ्रीका महाद्वीप में आता है। मुख्य रूप से यह जनजाति उत्तरी नामीबिया के कुनेन क्षेत्र में स्थित है, जो चट्टानी पहाड़ों और विशाल सवाना द्वारा एक बंजर भूमि है। और यहाँ पे रहने वाले जनजाति को हम हिम्बा जनजाति के नाम से जानते हैं। जी हाँ, हिम्बा जनजाति 16वीं सदी में हेरेरो जातीय समूह से अलग होकर अस्तित्व में आई थी, जबकि दोनों समूह एक ही वंश साझा करते थे। हालांकि समय के साथ हिम्बा जनजाति अधिक खानाबदोश बने रहे और यह छोटी बस्तियों में रहना पसंद करते थे और एक देहाती जीवन शैली को बनाए रखते थे। हिम्बा जनजाति एक देहाती जीवन शैली से जुड़े होने के कारण अपनी भूमि के साथ उनका एक घनिष्ठ संबंध विकसित हो गया था, जबकि दूसरी ओर हेरेरो जाति समूह अधिक व्यवस्थित और कृषि प्रधान हो गए। हिम्बा सिर्फ खाना बदोशी ही नहीं, एक गहरे आध्यात्मिक लोग भी थे, जिनकी दिनचर्या मवेशियों के इर्द गिर्द घूमा करती थी, जो उनकी सबसे बेशकीमती संपत्ति थी। जी हाँ, उनका अस्तित्व उनके मवेशियों पर निर्भर करता था, जिसका उपयोग न केवल वह भोजन बल्कि उनकी संस्कृति और धार्मिक प्रथाओं के लिए भी किया जाता था। शायद हम यह कह सकते हैं कि हिम्बा जनजाति के लोगों की सबसे प्रतिष्ठित विशेषता उनकी पोशाक थी, विशेष रूप से महिलाओं में, जो लाल गेरू के उपयोग के लिए जानी जाती थी। यह लाल गेरू को एक प्राकृतिक मिट्टी जिसे वे जानवरों की चर्बी और मक्खन के साथ मिलाकर बनाया जाता था, जिसे वह अपने शरीर एवं बालों में लगाया करती थी। यह प्रथा सांस्कृतिक और सौंदर्य के रूप में कार्य करती थी। हिम्बा जनजाति के महिलाओं की पोशाक पुरुषों के पोशाक से अलग हुआ करता था। जहां महिलाएं अपने पोशाक में चमड़े की स्कर्ट पहनना पसंद करती थीं, जो आमतौर पर जानवरों की खाल से बनी होती थी, और खुद को वह मनके की गहनों से सजाती थी, जो उनकी सामाजिक स्थिति को भी दर्शाया। महिलाओं अपने बालों की चोटियां बनाती थीं और वह अपने बालों में गेरू के पेस्ट का लेप भी लगाया करती थी, जो उन्हें रेगिस्तान के कठोर धूपों से बचाती। गेरू का उपयोग न केवल सौंदर्य अनुष्ठान बल्कि शुद्धता, स्वच्छता और आध्यात्मिक सुरक्षा का भी प्रतीक माना जाता था। ऐसा कहा जाता है कि यह त्वचा की नमी युक्त और सूर्य की किरणों से बचाता था, जबकि पुरुष अपने पोशाक आमतौर पर लंगोटी और चमड़े के वस्त्र पहनते थे, लेकिन उनकी उपस्थिति महिलाओं की तुलना में कम अलंकृत होती थी, जो चरवाहों और मवेशियों के साथ काम करने के लिए व्यवहारिकता पर अधिक ध्यान केंद्रित करती थी। हालांकि जमीन से जुड़े होने के कारण हिम्बा जनजाति बहुत आध्यात्मिक और उनकी मान्यता पैतृक पूजा और प्रकृति के देवताओं के इर्द गिर्द घुमा करती थी। वे एक सर्वोच्च प्राणी मुकुरु में विश्वास करते थे, जो सभी जीवन का निर्माता है, ऐसा उनका मानना था। खाना बदोश होने के कारण हिम्बा जनजाति का आहार सरल लेकिन पौष्टिक था, जो मुख्य रूप से मवेशियों और बकरियों के उत्पादों पर निर्भर करता था, जैसे दूध और मांस। उनका मुख्य आहार मक्के का दलिया, जिसे अक्सर वह दूध या मांस के साथ परोसा करते थे। हिम्बा जनजाति शायद ही कभी फसल उगाते थे। वे ज्यादातर पशु उत्पादों और कठोर रेगिस्तानों से मिलने वाली वस्तुओं पर निर्भर रहा करते थे।